रात का समय था। अयोध्या में दीपक जल रहे थे, पर महल के एक कोने में राम शांत खिड़की से बाहर देख रहे थे। वातावरण में एक अदृश्य साये की आहट हो। उसी समय हवा हल्की सी कांपी और सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह विभीषण था, पर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। प्रभु, विभीषण ने कहा, लंका के नीचे एक रहस्य छिपा था जो रावण भी नहीं चाहता था कि कभी उजागर हो। ये राम की दृष्टि शांत थी, पर भीतर कहीं एक हलचल उठी। रहस्य का द्वार। विभीषण ने बताया कि रावण की मृत्यु के तुरंत बाद लंका के दक्षिणी किनारे एक गुफा खुल गई थी, जिस पर रावण की ही छाया उकेरी हुई थी। छाया जो अपना आकार बदलती रहती थी, जैसे जिंदा हो। ये वही स्थान है जहां रावण अपनी सबसे गहरी शक्तियां छिपाकर रखता था, और जहां उसने भविष्य का एक संदेश भी छोड़ा है। राम ने गहन स्वर में कहा, चलो, समय आ गया है उसे जानने का। रावण का संदेश। रात के अंधेरे में समुद्र से टकराती लहरों की गूंज के बीच राम और विभीषण उस गुफा में पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर एक नीली रोशनी फैली और बीच में एक चमकती हुई कंचन पट्टिका दिखाई दी। जब राम उस पट्टिका के पास पहुंचे, अचानक उस पर रावण की आवाज गूंज उठी, राम, तुमने मुझे युद्ध में हराया था, पर यह स्थान मेरा आखिरी सत्य है। आवाज धीमी थी, पर उसमें दर्द था, अभिमान था और रहस्य भी। रावण ने कहा, लोक मुझे राक्षस कहता है, पर सत्य यह है कि मैं भी अपने अंतर में प्रकाश खोज रहा था। पट्टिका पर एक आखिरी लाइन चमक उठी, अगर मैं धर्म से भटक गया तो उसका कारण शक्ति नहीं, अहंकार था। मेरी भूल को जगत याद रखे, क्योंकि यही सच्ची हार है। अंत का अर्थ। पट्टिका बुझ गई। गुफा फिर शांत हो गई, जैसे उसका उद्देश्य पूरा हो गया हो। राम ने गहरी सांस ली और कहा, विभीषण, रावण महान विद्वान था। युद्ध में उसे हराया, पर आज उसके शब्दों ने दिखाया, हर व्यक्ति प्रकाश की ओर लौट सकता है। बस अहंकार का त्याग चाहिए। समुद्र की लहरें फिर टकराईं, आकाश में चंद्रमा चमका और उस रात रावण का अंतिम